दोस्तों आप सभी लोगों से माफी चाहता हूँ, छुपा के रखा हूँ ये बात को। हम लोगों ने नाटक किया था, जो हमारी बेटी है वो हमारी बेटी नहीं है, इनके भैया भाभी की बेटी है। आज पूरा सच्चाई बताएंगे, क्योंकि 2 महीने से कोई भी माता पिता अपने 2 मंथ के बच्चे से कैसे दूर रह सकता है। दोस्तों हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करते बहुत ही अच्छा हो चुका मॉर्निंग टाइम, मस्त नहा के फ्रेश होकर चलिए आज के प्यारा ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हो चुका है मॉर्निंग का टाइम, बर्तन बासन सब हो गया, नहा धोआ के फ्रेश हो गए हैं। और हमारी पत्नी देखिए अभी बना रही है खीर। रात में बचा था दूध, तो दूध बोली है कि चलिए वेस्ट हो जाएगा, इसलिए दूध को गर्म करी है। तो दूध फटा नहीं है, बढ़िया तरीके से यहाँ पे चावल वगैरह डाल के एकदम तस्मई वाला खीर बना रही है। और हमको बोली है कि आपके यहाँ दूसरे तरीके से बनाया जाता है, भात के तरीके से बनाया जाता है, गाढ़ा गाढ़ा। सही है भैया। हाँ, क्या बोल रही हो? खाबी कि ना खाबी? ये हमारे बिहार के भाषा में ट्राई करे बोलने। तो हम खाबी। तुम कब से बोलना सीख गई ये सब? आप ही तो बोले थे हमको एक बार खाबी। हमारे यहाँ खाना खाने को बोलते हैं खभी, खाना खभी। खाना किसी को पुकारो कि यहाँ खाना खा ले, खाना खभी। अगर किसी को बुलाओ कि यहाँ आओ तो ये नहीं कहेंगे हाँ आ रहे हैं। काथी क्या? हमको लग रहा है कह रहे कथी, मतलब तुम कहाँ पे हो? हम कह रहे हैं यहाँ आओ, तो आप क्या बोले थे? काथी। इतनी तेज गुस्सा है, काथी क्या? मतलब अगर हम कोई बात नहीं सुनते हैं तो ये मेरी भाषा में हमसे बात करती है। ये होता है भैया, जब बिहार का लड़का जब यूपी की लड़की से शादी कर लेता है तो यही बात होता है, समझ रहे हैं? जैसे कि आप बिहार से हो और आपकी पत्नी बंगाल से हो, तो बिहारी बंगाली में थोड़ा सा हो जाता है, आप समझ नहीं पाओगे। तो ऐसा है। खाबी कि ना खाबी ना? हाँ, हम खा रही है। तू खो, ठीक है। ऐसे ही हमको ये जो है खिलाती है, खाना खाने के लिए बोलती है। दोस्तों हम लोग लगातार ब्लॉगों को बनाते हैं, इस वजह से काफ़ी थक जाते हैं। तो खाना वाना खा के आज सो गए, कहीं भी नहीं गए, ठीक है। काफ़ी समय भी हो गया, इतना थकावट लग रहा था क्या ही बताएं। और सबसे बड़ी बात, इनको जो है ना लड्डू की बहुत याद आ रही थी, तो बहुत रो रही थी, लेटे लेटे बहुत रो रही थी। फिर हम लोगों ने भूतिया पिक्चर देखा, देखने के बाद इतना गहरी नींद आ गई कि सो गए। अब लड्डू के लिए अभी ये कह रही है कि अभी आप गाड़ी जो है बुक करिए या फिर गाड़ी में तेल डलवाइए, हम चलते हैं। अब 2-4 दिन भी नहीं हुआ आया हुआ और तुरंत कह रही कि बिटिया रानी से मिलने के लिए चले। ठीक है, मेरा हाथ में कुछ आ जाने दो, उसके बाद लेके चलते हैं, थोड़ा कपड़ा लत्ता ले लेंगे लड्डू के लिए, ठीक है। वहाँ पे सभी मेहमान वहमान आएंगे, समझ रहे दोस्तों, तो अच्छा नहीं लगेगा। शादी का माहौल है तो कुछ कपड़ा लत्ता भी होना बहुत ज़रूरी है, समझ रहे दोस्तों। तो अभी से ही एकदम परेशान है। काहे लड्डू की याद आ रही है? याद आ रही थी, सुबह देखे थे ना, ऐसे आंखें खोल खोल के बात कर रही थी। अरे दादा, खेल रही थी तो याद आ रही थी। चलिए कोई बात नहीं, बेटी हमारी है तो याद क्यों नहीं आएगा। अपनी बिटिया को लेकर के जवाब देंगे आप लोग को लास्ट में। आप लोग बहुत कहते हो कि अपनी बेटी को छोड़ करके आ गए हो, तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है, बहुत सारी चीजें। या तो आज शाम को हम लोग जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये सो के उठी है और हमको बताई है, ठीक है। अरे यार समझ में नहीं आता, ऊपर तो सीलन लग ही रहा था, यहाँ तो लगा ही है सीलन। यार पता नहीं कैसा घर है। और ये देखो यहाँ भी सीलन लगे, ये देखो आप लोग। और ये बाहर ये देखो, इधर से पता नहीं, इस तरफ लग रहा है ना कि जो दूसरे घर वाला है उनका बाथरूम बना है, एक ही दीवार में अटैचमेंट है। यार मैं मतलब क्या बोलूं, मतलब कि बीच में ऐसे 2 दीवार होता तो नहीं होता। अभी एक दीवार है, 2 घर है। अब ये दीवार तोड़ेंगे तो उनका घर दिख जाएगा। इधर आइए, ये देखिए बेसिन के पास, देखिए कितना ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया ना। उधर भी आपको दिखाते हैं, देखिए दोस्तों। ओह, घर में इतना ज़्यादा सीलन पड़ रहा है ना दोस्तों कि हम परेशान हो जाते हैं। ये देखिए, आपको लाइट जला के दिखाते हैं। ये देखिए आप लोग, ये देखिए। इसमें पानी पता है इसका पानी कहाँ से आ रहा है। ये वाला नल में दिक्कत हो गया है दोस्तों, समझ रहे हैं ना। यहाँ से पानी जो है टपक रहा है, ये देखिए, ये टपक रहा है पानी, ये वाला गिर रहा है। तो चलिए यहाँ का मान सकते हैं, इसको भी चेंज करवाएंगे। पेमेंट आता है तो भी चेंज करवाएं। इसको बंद कर दिए तो बंद हो जाएगा। इतना हम परेशान हो जाते हैं दोस्तों, क्या ही बोले। अब किसी और का घर बनाया हुआ दोस्तों, सिर्फ हमने खरीदा है, इस घर को फिनिशिंग करवाया नहीं है हमने, तो दिक्कत बहुत झेलना पड़ रहा है। घर बोल के ये बेचा गया कि घर बहुत अच्छा है, अच्छे से रहिएगा। आज की दुनिया में किसी पे भी विश्वास नहीं करना दोस्तों, विश्वास करिएगा विश्वासघात हो जाएगा। खा अभी सब्जी काट रही थी, ठीक है। सब्जी काटते काटते हमको बोलती है कि कुछ खाने का मन है, तो हमने कसम दिया क्या खाने का मन है, तो कह रही कि गोलगप्पा खाने का मन है। चलो भैया, गोलगप्पा खिलाने के लिए ले चलते हैं, ठीक है। पास में यहाँ पे दुकान है, एक भैया का खिला पिलाते फिर खाना वाना बनाते हैं, समझ रहे दोस्तों। चलिए
रोज़ कुछ ना कुछ इनको खाना है, घूमना है, टहलना है। जब तक ये बाहर नहीं, कोई बहाना ही चाहिए, बाहर थोड़ा सा घूम लेगी फिर घर में रहेगी। ये बात है, हम रह लेते हैं, इनको आदत नहीं है। हमको ले आए, इनको गोलगप्पा खिला दिए हैं भैया और अभी खा रही हैं पास्ता। हम वही तो सोचते कि आज ये कैसे दम शादी हुई है, जब तक रोज़ ना घुमाओ तब तक इसका मन नहीं लगता है। समय देखिए कितना ज़्यादा हो गया, हम लोग इतना लेट से सो के उठे हैं। तो चलिए फटाफट खाते हैं। अच्छा है, मज़ा आ रहा है खाने में। इस दुकान पे हर चीज़ बढ़िया मिलता है, मोमोज, फिंगर, ज़बरदस्त। जब हम लोग पहली बार आए थे घर लेने के लिए तो यहीं पे खाने के लिए आए थे दोस्तों। यहीं आए थे खाने के लिए। अभी तो हमको एक बार लाए थे। हाँ, तो अभी आई है, बहुत सारा चीज़ खिलाया और रो रही है। काहे रो रही हो? ये लिक्विड वाला दे दिया हमको, जो गूदा की तरीके से रहता है, ऐसे खाओ, गाढ़ा गाढ़ा आम। तो ये आपने ही लिया ना, ये जेली लेकर के आई है और हमको बोल रही है कि ये जेली जो है लिक्विड वाला पीने वाला है, ठीक है। इसको चाहिए था गाढ़ा गाढ़ा वाला, जो नहीं होता है एकदम चिपचिप सा खाने में, गोंद जैसा है ना। तो तुम ठगा गए, तुम्हें 40 रुपये गया पानी में। अब इसको हम पी जाएंगे रोज के हिसाब से, अब समझे। पति ने मुझे सोने की नथनी दिलाई, राजस्थानी वाली। आप लोग कमेंट करके बताना क्या हाथ का चूड़ी तोड़ लिया, वो भी मेरा 2,75,000 हमको गुदगुदी लगाने में, 2 लाख रुपए का है। वो भी हमको गुदगुदी लगाने में चूड़ी तोड़ लिया, नाक भी फंसा कर ये गाय तो देखिए लादा था। देखो जरकन नग वाला नथनी है। हाँ, नग वाला बहुत सुंदर लग रहा है। ये क्यों आई है दोस्तों, क्यों आई है मेरे साथ लखनऊ में, क्यों आई? तो अभी हम बोले हैं कि सब्जी काटो जा करके, तो हम पे गुस्सा की है, इतना घुमा के लाए, वो कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो कुछ नहीं है इसके लिए। और थोड़ा सा काम करने के लिए बोल दिया तो गुस्सा आ गई। अब मुंह फुलाई बैठी हुई है, जा रहे हैं बर्तन धुलने। कर दे रहे हैं भैया, तुम्हारा काम हम कर दे रहे हैं, काहे गुस्सा कर रही हो? देखो यहाँ मैं सबसे जीत जाइएगा, लेकिन पत्नी से कभी नहीं जीत सकते दोस्तों, ठीक है। उसकी आंखों से ही डर लगता है हमको, वो आंखों से ही सब बात बोल देती है। तो हम बर्तन धुल दिए हैं, वो अपना सब्जी काट रही है, अब आटा सानेंगे तो गरम गरम रोटी बनाएंगे, खाना बनाएंगे, दोनों पति पत्नी मिलके खाएंगे। घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताना। तो बर्तन अभी हम धुल, खाना बनाई है गरम गरम, क्या ही बोले। और आप लोग भी खा लीजिए दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, चलिए अब खाना खाते हैं गरम गरम। दोस्तों आप सभी लोगों से माफी चाहता हूँ, छुपा के रखा हूँ ये बात को। हम लोगों ने नाटक किया था, जो हमारी बेटी है वो हमारी बेटी नहीं है, इनके भैया भाभी की बेटी है। आज पूरा सच्चाई बताएंगे, क्योंकि 2 महीने से कोई भी माता पिता अपने 2 मंथ के बच्चे से कैसे दूर रह सकता है दोस्तों। सही बात है, आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जब से हम अपनी पत्नी को लखनऊ लेकर के आए हैं तो सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि बताओ माँ अपने बच्चे से कैसे दूर रह सकती है, 2 महीने के बच्चे हैं। और हमारी पत्नी को भी अभी पता चला है कि वो हमारी बेटी नहीं है। आप सोचने वाली बात है। अब सबसे बड़ी बात है, अपनी पत्नी से हम पूछेंगे कैसे हमारी बेटी नहीं है। भैया भाभी की बेटी है। भैया भाभी की बेटी है। हम आपको बताना चाह रहे हैं, देखिए जब हमारी लड्डू हुई थी ना, समझ रहे हैं ना, तो इतना कष्ट से हुई थी, इतना कष्ट से। मैं मंदिर गया था, हनुमान जी से मैं प्रार्थना किया था और डॉक्टर ने ऐसी बात ही बताई, समझ रहे हैं ना। और जब हमारी लड्डू हुई थी तो हमारी लड्डू को कुछ तकलीफ थी, तो हम, एक होता नहीं कि बेटी हुई है तो हमारे ससुराल वाले, उनके मन में डर ये बैठ गया था और इनके मन में डर ये बैठ गया था कि अब जो है राजा जो है हमको गुस्सा करेंगे, क्योंकि बेटी आ गई है, बेटा चाहिए था। और मैं इनको शुरू में भी बताया था कि मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे बेटी ही चाहिए, ठीक है, मुझे बेटी ही चाहिए, क्योंकि बेटियों से मुझे ज्यादा लगाव है। बेटियों के बीच में पला बड़ा हूं, उनका दुख देखा हूं, तो मुझे बेटी ही चाहिए। तो जब बेटी हुई थी तो लड्डू को तकलीफ था, तो मैं मतलब ससुराल वाले इस बात के लिए डर रहे थे कि बेटी हुई है, ऊपर से तकलीफ है और पता नहीं राजा कैसा सबसे बर्ताव करेगा, गुस्सा करेगा, अब जो है अपनी पत्नी को नहीं मानेगा। मतलब ऐसा होता है, हम हमारे मतलब बहुत सारे लोगों में, रिश्तेदारों में भी हमने देखा है कि जिनके घर में बेटियां होती है, उनके घर में मतलब पुतों को तो ऐसे लोग इज्जत नहीं करते हैं, सास लोग, ससुर लोग, समझ रहे हैं ना, ननद लोग। जो सच्चाई है, अगर बेटी आ जाए तो और कितना ज्यादा बोलेंगे कि खानदान का चिराग नहीं आया, ये चीजें, बहुत सारी बातें अदर में होता है। लेकिन जब हमारी लड्डू हुई थी तो हम इस बात से डर रहे थे कि हमारे ससुराल वाले हमारी लड्डू को देख करके कहीं मजाक न उड़ा दे, हमारे लड्डू के बारे में ऐसा ना बोल दे। बहुत डरे हुए थे जब अस्पताल में हुई थी तो। और जब ये बेहोशी की हालत में होश में आई तो पूछने लगी कि लड्डू कहाँ है, तो मैं और डर गया कि मेरी पत्नी देखेगी मेरी लड्डू को तो और ज्यादा बोलेगी कि लड्डू को ऐसे तकलीफ कैसे हो गया। बहुत सारी चीजें जिसको हम बता नहीं सकते, और आप लोग के आशीर्वाद से सब ठीक भी हो रहा है और सब ठीक हो जाएगा। तो सब कुछ अच्छे से आपको रिवील करेंगे, हर चीज बताएंगे। तो इस वजह से हम डरे हुए थे।
लेकिन इस प्रक्रिया में हमने अपने ससुराल वालों का प्यार जो देखा, हमारे साले साहब, हमारे सासू माँ, चाहे वो हमारे भैया, चाहे हमारे ससुर जी हो, चाहे इनकी बड़ी दीदी हो, बड़े जीजा हो, या इनके बड़े भैया हो, बड़ी भाभी हो, छोटी भाभी हो, सभी लोग हमारे लड्डू के लिए लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो हमारी लड्डू नहीं है, वो उन्हीं लोग की लड्डू है। कभी कभी तो मुझे खुद में ऐसा जलन हो रहा था कि लड्डू हमारी हुई है और वो लोग गोद में लेकर के इतना प्यार कर रहे हैं, तेल मालिश कर रहे हैं, हाथ में ले जाके घूम रहे हैं, तो यार वो हमारी लड्डू नहीं है, वो सबकी है। हमारे ससुराल में सबके लिए वो बिटिया है। वो आप लोग सही बोलते हो, वो सबके लिए है। वो अपने नानी के लिए बेटी है, नाना के लिए बेटी है, हमारे मतलब छोटे साले साहब के लिए बेटी है, बड़े साले साहब की बेटी है, इनकी बड़ी दीदी है, उनकी बेटी है। सब लोग मतलब हमारे बच्चों को इतना प्यार कर रहे थे, इतना प्यार कर रहे थे कि हमको यकीन नहीं हो रहा था भाई कि यार एक बच्चे को, समझ रहे ना कि ये लोग इतना प्यार कर रहे हैं। यार बताओ, मतलब ठीक है अपनी बेटी से प्यार तो करते ही हैं, पर बेटी की बच्ची से कौन प्यार करता है यार बताओ। ये मायके वाले ही आप लोग कमेंट करते हैं हाँ। कि आप 2 महीने की बच्ची को कैसे हाँ। छोड़ा है। अभी हमारी बच्ची 2 महीने की सही से नहीं हुआ, अभी 1.5 महीने बिल्कुल की है। बिल्कुल। और इतनी छोटी बच्ची को हम हाँ। खिला पाते हैं, नहीं, हम वो भी बता रहे हैं। एक मिनट मेरी बात सुनिए। तो आप लोग कमेंट करते हैं माँ बाप के यहाँ छोड़ दिए। माँ बाप ने जब मुझे पाल के इतना बड़ा कर दिया इनके हवाले कर, तो क्या मेरे बच्चे को नहीं पाल? बिल्कुल। हम आपको एक और चीज बताना चाह रहे हैं कि जब हम सब लोगों का प्यार देखे ना, तो हम बेफिक्र हो गए कि हमारे लड्डू के लिए, और मेरे लड्डू को तकलीफ होने के बाद भी सब इतना प्यार कर रहे हैं, उसका केयर कर रहे हैं, उसकी तकलीफ दूर कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं उसके लिए। उसका मामा उससे इतना प्यार करता है कि अगर ये हवा में भी उसको ले जाती है, थोड़ा सा हवा लग जाए तो बोलती है बच्चे को इधर लाओ, हमारी भांजी को इधर लाओ। घर के अंदर में घुसा लेते हैं, सब कलेजा से चिपकाए रहते हैं। अगर थोड़ा सा खांस भी दी, अगर दूध सही से नहीं पी, तो नाना उससे उतना प्यार करते हैं यार। मतलब मैं तो बोलता हूँ यार, मेरे माँ बाप ने भी उतना प्यार नहीं किया होगा। तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं, उसके लिए 500 1000 रुपए कुछ नहीं। उसके लिए पैम्पर्स आते हैं, उसके खाने की चीज आती है जो दूधू बोलते हैं, इतना सारा चीजें उसके लिए, उसके मामा मामी नाना नानी। मैं सोचता हूँ कि मेरी बच्ची मेरे हाथ में कब आएगा, जब मैं ससुराल जाता हूँ। इसके हाथ में वो नहीं रहती है, और नानी ऐसे उनको रखती है अपने पास में कलेजे से चिपका के, मम्मी की बेटी है, कि वो उन्हीं की बेटी है। तो जब से हम आ गए यहाँ पे, मम्मी कॉल करना बंद कर, पापा भी बंद कर। हम अपने ससुर से शिकायत किए कि हम लोग 5 दिन खातिर हम आए लखनऊ में, आप लोग फोन करना भूल गए, आप लोग हमारी बच्ची से बात नहीं कर रहे। तो पता क्या जवाब देते हैं कि एक बच्ची तो तुमको दे ही दिए, अब हमको उससे बच्ची से जो बच्ची मिला है वो मेरे लिए सबसे वो प्रिय है। और मैं नहीं जानती हूँ कि लोगों के माँ बाप अपनी बेटी के बच्ची को पालते हैं या नहीं पालते। आप लोग के कमेंट के हिसाब से मैं जवाब दे रही हूँ, पर मेरे माँ बाप बहुत प्यार करते हैं, अपनी नाती हो या पोता हो या पोती हो, कोई दुर्भाग्य। अब हम लोग आने का कारण ये है कि 5 महीने से घर पे थी वो, जब बेटी हो गई, जब वो थोड़ा सा करके थोड़ा खेलने लगी, थोड़ा सा अच्छे से रहने लगी, उसका तबीयत ठीक हुआ। तबीयत ठीक होने का कारण है कि हमारे जो है सास ससुर, हमारे साले साहब, हमारे जो घर में भाभी है हमारे ससुराल के, वो लोग देवता समान है, भगवान समान है। हाथ जोड़ के बोलते कि मेरे बच्चे का ऐसा ख्याल रखते हैं कि यार मैं बेफिक्र रहता हूँ एकदम। तो मेरी पत्नी बोली कि हम 4 दिन के लिए चलेंगे, क्योंकि इनके भैया का शादी है, इनके 2 बड़े भैया बगल में रहते हैं, तो यहाँ पे कपड़ा वगैरह रखा हुआ, तो हमने कहा चलो कपड़ा लेकर के चले आना। तो सभी लोगों को गलतफहमी ये होगा कि अपनी बच्ची से दूर हो गए। अरे यार, मेरी बच्ची का इतना ख्याल रखा जाता है कि अगर हमको लगता है कि 10 साल उससे दूर रह जाएंगे ना, हम दूर तो नहीं रह पाते माँ बाप, हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, तो हमारे ससुराल वाले उसको इतना अच्छा केयर रखेंगे, इतना प्यार करेंगे कि हमारे बच्चे को हम लोग याद नहीं आएंगे, इतने अच्छा से प्यार करते हैं। तो वो हमारी ही बेटी नहीं है, वो सब लोग उससे प्यार करते हैं, वो सबकी बेटी है, वो सब लोग उससे प्यार करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो मैं ये मानता हूं कि मैं यार, मुझे खुद जलस हो जाता है कि यार मामा होकर बताओ पिता जैसा ख्याल रखते हैं, और भाभी होकर के माँ जैसे ख्याल रखती है, नानी बताओ मतलब इतने एज में आ गई है, वो उस बच्चे को ऐसे ख्याल रखती है जैसे कि उन्हीं के कुख से जन्म लिया हो। तो यार ऐसा परिवार यार कहाँ मिलेगा। जब मेरी माँ मुझे पाल सकती है, तो मेरी बच्ची को क्यों नहीं पाल और उससे पहले भी इनकी बड़ी दीदी की 2 बिटिया है, उनको भी उन्होंने ही पाला पोसा है।
और हमारे ससुराल में यही है कि जब छोटे बच्चे घर में आते हैं तो उनको 6 से 7 महीने तक जो है मतलब बड़े बुजुर्ग अपने सीने से लगा के रखते हैं, कहीं भी नहीं जाने देते, चाहे आप कितना नाक ढूंढ लीजिए, चाहे कहिए कि हमारे बच्चे को अकेले नहीं छोड़ा जाता। अब हम सो जाते हैं, हम बेफिक्र हो जाते हैं और मम्मी रहती हाथ उसके सीने पे पेट पे रखी रहती है क्योंकि छोटी है। चलिए ये तो चीजें है, ये बताना जरूरी नहीं है क्योंकि कैसे ख्याल रखती है, क्योंकि रखती है, बस यही बोलना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, यार हम भुला गए, तुम क्या बोल दी, अरे यार हाँ, हम अपनी बेटी को लाने के लिए हम रोने लगे थे, समझ रहे ना कि हम अपनी बेटी को लेकर के जा रहे हैं, तो मेरे साथ में पूरा ससुराल वाले रो रहे हैं, पिपीरी बजा रहे हैं कि ले जाओगे तो हमने इसको ले जाना, तो इसको ले जाओ, तुमको हम इसको दिए थे, हम इसको नहीं देंगे, हम इसको अपने पास रखेंगे। अब बताओ, छोटी सी बच्ची जो लड्डू है वो भी बेफिक्र है, वो भी अपने नानी गोद में खेल रही है, पास में आती है, रोती है, मम्मी की गोद में जाएगी, सो जाएगी और अपने नाना नानी की गोद में रहती है। तो यार हम सोचे यार मतलब ये बताओ, हमको ज्यादा नहीं लगता कि हमारे लड्डू है। मैं तो खुश नसीब हूँ जो मुझे ऐसे माँ बाप मिले हैं जो मेरी बच्ची का इतना केयर करते हैं। मैं तो बहुत ज्यादा भगवान से प्रार्थना करती हूँ। अभी लड्डू हमारी भविष्य है, आने वाली टाइम की हमारे लिए समझ रहे ना, घर की लक्ष्मी है। अभी वो बड़ी होगी, स्वस्थ होगी, अच्छे से होगी, खूब थोड़ा सा खेलने होने लगे, समझ रहे हैं ना, तो फिर आप लोग को मीडिया के सामने लाएंगे, सभी को दिखाएंगे, अपनी बच्ची से रूबरू कराएंगे। आप लोग छोटी सी बच्ची तक को नहीं छोड़ते हो, क्या क्या बोलते रहते हो। भाई हमारी बच्ची नहीं दिखा रहे, जब उसको तबीयत सही हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगी तो आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। नहीं देखिए, बोलना जायज है क्योंकि हमारी जनता हमको देखती है, तो हम अपने डेली व्लॉग डालते हैं। नहीं तो, ये बोल रहे हैं जो कि माँ बाप के यहाँ छोड़ा। नहीं कोई बात नहीं। देखो उनका क्या है ना कि देखो ये जो हमारी जनता देख रहे भगवान है। अब हम लोग जो रोज रोज दिखाते हैं, समझ रहे हैं ना, अब जैसे हमारी जिंदगी में क्या है, सुबह उठेंगे तो अभी मुंह धुलेंगे, नहीं सुबह उठेंगे तो हगने जाएंगे तो उसको सुनेंगे भी कि भाई ऐसा कैसे हक दिए, ज्यादा हक दिए, अरे भाई सुनो तो फिर हगने के बाद फिर धुल के फिर बाहर निकलेंगे, धुलने के बाद फिर थोड़ा सा एकदम चर्राएंगे, थोड़ा मजबूती होगा, फिर झाड़ू पोछा लगाएंगे, फिर खाना पीना खाएंगे। तो हम लोग को आदत है कि हम अपने जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कर रहे हैं। तो जो हम लोग को देखते हैं, बुरा मत मानिएगा, हम अपनी सरल भाषा में समझा रहे हैं, हम इसे बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि राजा ब्लॉग ये दिखाया, फिर यहाँ पे आया तो अपनी बच्ची को क्यों नहीं लाया। तो उनका जायज है क्वेश्चन करना, है कि नहीं, हम लोग का जवाब देना। तो यही बात है भैया कि वो हमारी बेटी नहीं है। हमारे घर वाले, हमारे ससुराल वाले इतने ज्यादा, क्योंकि हमारा ससुराल ही हमारा घर है, तो इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि भाई वो उन्हीं की बेटी है। वो जब अच्छे से स्वस्थ हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, बोलने लगेगी टाइम करके, तब हम आप लोग को लेके आएंगे, आप सभी को लड्डू खिलाएंगे। तो यही बात है भैया, अपने नाना नानी से उसको ज्यादा प्रेम है, नाना नानी उससे ज्यादा प्रेम करते हैं, ससुराल वाले ज्यादा प्रेम करते हैं, तो वहाँ वो रह लेती है। और अभी ये भी जा रहे हैं, 4 दिन तो हुआ है आए हुए, आप लोग ऐसा क्यों कमेंट कर रहे हैं? क्या हम अपने घर पे नहीं आ सकते हैं? और दूसरी बात ये कि मेरे भैया की शादी है तो मैं अपना कपड़ा लेने आई हूँ, कुछ शॉपिंग करने आई हूँ, इसीलिए मैं आई हूँ। कोई मुझे आप भी नहीं बताए, कोई इंसान को 5 महीने तो वो पहले ब्लॉग बना रहे हैं 5 महीने तक किसी को घर में रख दो, बाहर ना जाए तो उनको कैसा लगेगा। मेरा भी मन क्या गया, देखिए कर रहे हैं। रहने दीजिए, आप आ जाइए, क्या हो गया? अरे वो कुत्ते हैं ना, किसी को देख के भौंकने लगते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, ज्यादा समय हो गया है, ठीक है 10 मिनट। आप लोग प्लीज गलत कमेंट ना करिए। वो हमारी बच्ची आप लोगों ने देखा नहीं था, इतना बड़ा पेट था, ऑपरेशन हुआ था, कैसे लोग। अच्छा ठीक है, क्या बोल देना, हमारी ये नहीं है तो समझा करो। तो हम लोग कलाकार आदमी है, आप सभी लोग पूछते हैं, आप लोगों को पूछना एकदम काम है, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए, और पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। तक धनाधन बाय बाय।